देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस न तरे रहो। कहते कोई उदाहरण बताओ, किसी को तारे भगवान की यूं ही गप्पा मार रहे हो। कहते नहीं, तारी ले गनिका, भगवान ने तो गनका वैश्या को भी तार दी है। बिन रूप कुब्जा व्याध अजामल तारियले। गनका की कहानी ये दास कल सुना चुका है। आज बिन रूप कुब्जा है। कुब्जा कंस के बगीचे, कंस का जो बगीचा था, कुब्जा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पीठ में जो है सो कुब था और झुक के चलती थी। वो कंस के बगीचों से फूल तोड़कर इत्र बनाती थी और चंदन रगड़ करके कंस के मस्तक में रोज लगाया करती थी कुब्जा। एक दिन भगवान वृंदावन से मथुरा की तरफ जा रहे थे, साथ में कुब्जा भी जा रही थी। अचानक जब कुब्जा ने भगवान के मुखमंडल का दर्शन करी तो मोहित हो गई। भगवान की महिमा को तो वो सुन रखी थी, लेकिन आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। दर्शन करके जैसे मूर्ति होता है वही खलो गई और मन में चिंतन कर रही है, काश मेरा ऐसा भाग्य हो कि मेरे हाथों से भगवान अपने मस्तक में चंदन लगा लें। वो अंदर आंख बंद करके भगवान कृष्ण को आराधना कर रही हैं। कहते हैं करीब आधा घंटा आंख बंद के आराधना करी, भगवान कृष्ण नज़दीक आ गए। कुब्जा लो तुम अपनी मनोकामना पूरी कर लो। कुब्जा तो प्रेम से पागल हो गई। उसने चंदन को निकाली और भगवान के मस्तक में लगाने के लिए जाई, लेकिन कुब होने के कारण अड्डी भी अपना पांव का उठाई, लेकिन उसके मस्तक तक ना पहुंची। तो भगवान झुक करके चंदन तो लगा लिए। चंदन लगाने के बाद अपनी कृपा रूपी हाथ उसके पीठ पर रखे। तत्क्षण जो है कुब्जा का कुब जो है वो निकल गया और एक बहुत ही सुंदर रूपवती स्त्री के रूप में दिखने लगे, चलने फिरने लगे। और भगवान ने उसको लोक परलोक से संवार दिया। तारी ले गनिका बिन रूप कुब्जा, व्याध अजामल तारियले। व्याध, साथ संगत जी, दो व्याध हुए हैं इतिहास में। जिस व्याध की यहाँ वर्णन है उसको भी भगवान ने तारे। एक शिकारी ये रोज जंगल जाता था तोते फंसाने के लिए, और तोते फंसा करके बाजार में बेचा करता था। यही उसका व्यापार था। लेकिन एक दिन काफ़ी देर तक सारा दिन बैठा रहा, जाल बिछा के, कोई तोते नहीं आया। जिस रास्ते से जाता था वहाँ पर एक महात्मा भजन सुमरन बंदगी करते थे, ध्यान करते थे। वो शिकारी व्याध महात्मा के चरणों में गया और वहाँ जाके प्रार्थना किया। महात्मा तो अपने समाधि में लीन थे, लेकिन वहाँ जाकर के इसने प्रण किया
कि यदि आज हमारे जाल में तोते फंसे तो इसका आधा पैसा जो है हम इस महात्मा के चरणों में चढ़ाएंगे, सुख ना सुख। जब वो शिकारी गया अपना जाल बिछाया तो उस दिन बहुत से तोते फंस गए जाल में। उसको बेच करके आया और उस महात्मा के चरणों में कहता है कि आपकी कृपा से बहुत से तोते फंसे हैं, मेरे से कोई सेवा ले लो। वो महापुरुष कहते हैं, देखो एक काम जो तुम करते हो ये अच्छा नहीं है, जीव हत्या चंगा नहीं। तुम जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसने हठ कर लिया कि नहीं, हमने कुछ दे के जाना है आपको, क्योंकि आपकी कृपा से ये सब कुछ हुई है। वहाँ पर वो महात्मा कहते हैं, ऐसा करो, जब तुमने देना ही है तो एक ऐसी पंछी फंसा के लाओ जो चतुर्भुज हो, 4 भुजा वाली पंछी हो। साथ संगत जी वो शिकारी गया जंगल, चारों तरफ सारा दिन लगाया, लेकिन चतुर्भुज कोई पंछी मिला नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। उसने घर का सारा मोह वगैरह त्याग करके उसने प्रण कर लिया कि भावे मेरा जान ही क्यों ना चला जाए, लेकिन महात्मा को चतुर्भुज पंछी लाके जरूर देंगे। साथ संगत जी वो हफ्ता घूमता रहा परेशान, और उसने प्रण किया कि मैं भूखे प्यासे जो है मर जाएंगे जब तक हम चतुर्भुज पंछी जो है महात्मा जी को लाके ना दें। साथ संगत जी भगवान विष्णु जो चतुर्भुज हैं, उन्होंने देखे कि ये तो मेरे नाम पर अपना प्राण त्याग देगा, ये ठीक नहीं। भगवान विष्णु चतुर्भुज पंछी का रूप धारण करके आ गए सामने, और वो बधक ने, शिकारी ने अपने जाल में उसको फंसा करके और कंधे पर ले करके महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी तो ब्रह्मज्ञानी थे। जब नज़दीक आया शिकारी, क्या देखता है महात्मा के तो भगवान विष्णु को जाल में फंसा के लेके आ रहे। वो दौड़ा दौड़ा गया और भगवान विष्णु के चरणों में जो पंछी के रूप में थे मत्था टेका और शिकारी को कहा, तू धन्य है, भगवान को इस रूप से लाया है। कहते हैं उस वक्त शिकारी को तो पता नहीं था। शिकारी ने भी चरणों में गिर पड़ा, कहता है भगवान हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उस वक्त भगवान विष्णु कहते हैं कि महात्मा को, उस बधक को, दोनों को वैकुंठ धाम भेजे। तारी ले गनिका बिन रूप कुब्जा, व्याध अजामल तारी ले। देखो व्याध को भगवान ने जो है सो तार दिया। अजामल की भी कहानी पहले आप लोग बता चुके हैं। तारी ले चरण बधक जन तेऊ मुकत भय। चरण बधक एक और बहेलिया हुआ है बधक। साथ संगत जी जब भगवान कृष्ण पांडव और कौरव का युद्ध हुआ, जिसमें कौरव लोग सारे मारे गए, पांडव लोग राज करने लगे। अब भगवान कृष्ण विचार करते हैं वैकुंठ सिधारने के लिए, सारा जो खेल है संकोचने के लिए। कहते हैं कि अगस्त मुनि
विश्वामित्र और दुर्वासा, ये काफ़ी जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष संत लोग थे, ये सारे द्वारका भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर कुछ ग्वाले लोग, बच्चे खेल रहे थे। संत महापुरुषों को आते देख करके उन लोगों के मन में मजाक सूझा। इसीलिए कहते हैं कभी किसी संत महापुरुष से मजाक नहीं करनी चाहिए। बच्चों ने क्या किया कि एक कड़ाही लेकर के एक बच्चे को पेट में बांध दिया, ऊपर से कपड़े रख दिया और वहाँ पर दुर्वासा ऋषि और भी अगस्त मुनि जी, विश्वामित्र जी से पूछने लगे। उसको स्त्री का कपड़ा पहना दिया। वो ग्वाल बाल जो लड़के थे ग्वालों, उसने पूछा कि ये जो लड़की है ये गर्भवती है, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा? वहाँ पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि इससे जो पैदा होगा वो तुम्हारे सारे वंश को नाश कर देगा। साध वचन अटला था। साध संगत जी, ग्वाल बाल जो जितने थे लड़के वो कांप गए और जा कर के उग्रसेन के पास जा कर के ये सारी वार्ता सुनाए। कहते हो बच्चे, तुम लोगों ने बड़ा गलत किया महापुरुषाना मजाक करके। ऐसा करो, ये जो कड़ाही है लोहे की, इसको तुम जमुना नदी के किनारे जाओ, समुद्र के किनारे, जमुना नदी के किनारे जा कर के नदी के किनारे पत्थर पर पूरे कड़ाही को घिस दो और घिस करके चूरा बन जाए, पानी में फेंक दो। वो ग्वाल बालकों ने ऐसा ही किया। एक छोटा सा रह गया लोहे का, उसको पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली ने खा लिया उसको। लेकिन जो चूरा बन गया था उससे सरकंडे पैदा हो गए, तीखे छुरी की तरह। और जिसको मछली ने खा लिया था, एक छोटे से लोहे को, उसको एक शिकारी ने अपने जाल से फंसाया मछली को, तो पेट चीरा, तो उसमें से जो वो लोहा निकला, उससे उसने अपने जो बाण था, धनुष बाण के आगे उसको लगा दिया। और एक दिन शिकार करने के लिए जा रहा था। वो देखता क्या है कि एक हिरन, जिसकी आंखें बहुत चमक रही हैं। साध संगत जी, सच्चाई है कि वो हिरन नहीं था, भगवान कृष्ण के सज्जे पाँव में पद्म का चिन्ह था, जिससे प्रकाश निकल रहा था। हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश निकल रहा था, शीतल। उस व्याध ने ये हिरन समझ करके उसने तीर चलाया और जा कर के भगवान के पाँव में लगा। जब दौड़ा दौड़ा शिकारी गया, क्या देखता है, भगवान के चरणों से जो है खून की जो है फुहारें निकल रही। वो रोता है, विलाप करता है, चरणों में माफ़ी मांगता है। वहाँ पर भगवान कहते हैं, ये तो बहाना बनना था, हमको वैकुंठ सिधारना है, तो चिंता ना कर। और हमने जब राम अवतार लिया था तो तू जो है बाली था और हमने तुमको तीर से मारा था। उसका जो है लेन देन भी पूरा हो गया।
लेकिन वो बधक बहुत पश्चाताप करता है भगवान के चरणों में गिर के। लेकिन भगवान ने कुछ उसके इस दंड को नहीं, उसको गले लगाए और विमान पर बैठा करके उसको बैकुंठ ले गए, मुक्त किए उसको। तारी ले कनिका बिन रूप कुब्जा व्याध अजामल तारियले चरण बधक जन तेऊ मुकत भय। इन लोग भी तर गए।